नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों 4 फरवरी से एसएससी कांस्टेबल की परीक्षाएं जो है प्रारंभ हो रही है। ऐसे में बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मैथ की क्लास जो है कब प्रारंभ करेंगे। क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम तो करा ही दिया था और नंबर सिस्टम आपको बता दूं कि बिना नंबर सिस्टम पढ़े जो है अगर आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं तो शायद आपसे मैथ के प्रश्न जो है सॉल्व ना हो, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काम समय यानी वर्क एंड टाइम। काम समय से एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में 101% है कि पूछा ही जाना है। और मैं इतना क्लियर कर दूं कि 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं काम समय से। ठीक है, 20 प्रश्न आपके मैथ से पूछे जाएंगे तो उसमें से मान के चलिए कि 1 से 2 प्रश्न आपके इस टॉपिक से 101% है कि पूछा ही जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काम समय, ठीक है, इस समय जब भी हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, तो सबसे पहले हमको जो है उसकी क्षमता भी निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, नियम से भी बताऊंगा और आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिस कंसेप्ट के माध्यम से आप जो है सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको किसी भी अन्य जो है, जैसे बहुत लोग हैं कि वो ट्रिक से बताते हैं, मैं ट्रिक आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है। और उसी काम को, ठीक है, जो काम ए कर रहा है उसी काम को जो बी है कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों मिलकर के किसी काम को जो है कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी, ये दोनों किसी काम को जो है मिलकर के कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में। अब नियम, पहले हम नियम को समझेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को मतलब एक काम को कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी काम को मतलब एक काम को कर रहा है 10 दिन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/10 काम करेगा। कितना करेगा भाई? एक काम जो है यहां पे एक काम को कर रहा है 10 दिन में, तो अगर मैंने पूछा कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/10 काम करेगा, यानी कि जो काम है उसका 10% ये खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आप जो है बी का भी निकाल लीजिए। बी एक काम को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 1/20 काम करेगा। समझ में आ रहा? और आपको निकालना क्या है? आपसे पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी। ठीक है, किसी काम को जो है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ए प्लस बी आपको निकालने के लिए 1/10 प्लस 1/20 ये आपको कर देना है। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 20। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा। कितना हो गया? 3/20। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक दिन का काम निकाला है। ये हमने जो निकाला है, ए का जो हमने क्षमता निकाला है वो एक दिन का निकाला है। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी भी जो निकला है 3/20, ये क्या निकला है? एक दिन का निकला है। ठीक है, तो एक दिन में ये 3/20 काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे सर बस इसी का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये 20 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 6 सही 2/3 डेज में। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है नियम से, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है, जो नियम है। अभी मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से जो है आप हर एक प्रश्न को, लगभग काम समय का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आप जो है न कर सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम एक ऐसी विधि जानने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में। ठीक, और बी उसी काम को कर रहा है 20 दिनों में। आपसे पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी। क्या पूछा? ए प्लस बी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछे, आपको निकाल लेना है एलसीएम। दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 10 से जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और 20 से जब आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 1। ठीक है,
ये जो नियम, ये जो कंसेप्ट आपको तब काम आएगा जब बीच बीच में कभी कभी बोल देता है कि ए इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया और बाकी काम बी किया, ठीक है, तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वहां पे फिर नियम से चलेंगे ना तो थोड़ा सा जो है आपको वहां पे कैलकुलेशन अधिक करना पड़ेगा, आपका टाइम लॉस होगा। तो आपको इसी से करना है, नियम से नहीं करना है। नियम मैंने आपको समझने के लिए बताया था, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप एलसीएम निकालते हो ये आपका हो जाता है टोटल काम, ये आपका टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। कुल काम 20 है, कुल काम 20 है, और जो ए है एक दिन में कर रहा है कितना काम, 2 काम, और बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, तो 1 काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी मिल करके कुल काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया कुल काम आपका कितना है, 20 है, और ये दोनों को जब आप जोड़ देंगे तभी तो ए प्लस बी होगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 3, तो 3 यहां पे नीचे रख देंगे, और उसके बाद जब आप भाग देंगे तो 6 सही 2/3 आ जाएगा। यही आपका होगा क्या, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको बोर्ड पे एक प्रश्न दिख रहा होगा कि यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ जो है 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में कर सके, तो श्याम द्वारा अकेले जो है उस काम को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। ये अगला टाइप का प्रश्न है, इसको आप टाइप 2 कर लेना, ठीक। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको जो है 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति दे दिया, जैसे क्या दिया है, राम और श्याम, राम और श्याम किसी काम को मिलकर के जो है 30 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन में कर रहे हैं, और अकेले जो राम है, जो राम है अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। तो कह रहा है ये जो श्याम है ना, ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमको उसी तरीके से चलना है जैसे इसके पहले जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 150, एलसीएम कितना होगा 150, और 30 से जब 150 में आप भाग देंगे तो आपका होगा कितना, 5, ठीक, और 50 से जब आप 150 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछ किसका रहा है कि श्याम जो है, श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लिया गया, ठीक है। आपसे किसका पूछा, आपसे पूछ रहा है किसका, श्याम का, श्याम का, ठीक। तो देखिए श्याम का तो तब तो पता चलेगा कि ये तो राम और श्याम दोनों हैं, ऊपर वाले में ये जो 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, इसमें राम और श्याम दोनों शामिल हैं, और ये अकेले राम कर रहा है। तो भाई ये जो आपका दोनों मिल करके कर रहे हैं, इसमें से अगर मैं ये अकेले राम वाला घटा दूं तो वही तो आपका जो है कि श्याम का होगा एक दिन का काम। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले घटा देंगे, जब घटाएंगे आप आ जाएगा 2, और कुल काम आपका कितना है, 150। तो श्याम का निकालने के लिए 150 में से आपको जो है 150 में 2 से आपको क्या करना है, भाग देना है, और आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 दिन में जो श्याम है उस काम को, जिस काम को राम 50 दिन में कर रहा है, इसी काम को श्याम जो है अकेले 75 दिन में कंप्लीट कर ले जाएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों आपने देखा कि अभी हम 2 व्यक्ति की बात कर रहे थे, ठीक है, या तो दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे थे, या फिर जो है एक साइड हमने देखा कि 2 मिलकर के कर रहे हैं, एक साइड जो देखा अकेले कर रहे हैं, उसमें से हमको जो है काम निकालना था। अब हम देखेंगे जब 3 व्यक्ति साथ में होंगे तो कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, सी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तीनों मिल करके, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है, तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम लॉजिक के साथ आपको जो है लगाना है। देखिए तीनों का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम। जब आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा कितना, 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये 60 क्या है, ये 60 कुल काम है, टोटल वर्क है, ठीक। अब 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6। 20 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 30 से जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो तीनों मिलकर के कर रहे हैं, हमको यही ना निकालना है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तीनों का अलग अलग काम दिया हुआ है, तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो एक साथ हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, ठीक। कुल काम कितना है, 60। तो तीनों का निकालने के लिए हम क्या करें, 60 में 11 से भाग दे दें तो आ जाएगा 5 सही 5/11,
11, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी तीन व्यक्तियों के बीच एक तरीके का और जो है संबंध के साथ जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, हम यहां पे कर देते हैं टाइप 4। ठीक, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए, बी और सी किसी काम को मिल करके 10 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी दे क्या रहा है आपसे, भाई आपको बता रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहे हैं। और ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अकेले उस काम को कर रहा है 30 दिनों में। ठीक, और जो बी है सॉरी बी का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 40 दिन। और अंत में आपसे पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं। और नीचे में आपका ए का अकेले दिया हुआ है, बी का अकेले दिया हुआ है और सी का आपको निकालना है। तो अगर हम ऐसा करें कि ए और बी का एक साथ निकाल लें कि ए और बी किसी काम को करने में जो है एक साथ कितना दिन ले रहे हैं, तो शायद हमारा यहां पे सी निकल सकता है कि नहीं, 101% निकलेगा। चलिए इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी का निकालते हैं। ठीक, a प्लस बी जो है मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आएगा 120। ठीक, 30 से जब आप 120 में भाग देंगे तो a का एक दिन का जो काम आएगा वो कितना आएगा, 4, और b का जो एक दिन का काम आएगा वो कितना आएगा, 3। और ये जो है कुल काम है, यानी कि a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, 120 बटा, इनको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा आपका 7, 120 बटा 7 आ गया। ठीक है, तो सी का निकालने के लिए हम क्या करें कि इसमें से इसको हम घटा दें। ठीक, तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 120 बटा 7। इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो भिन्न, ये तो आपका भिन्न हो गया ना 120 बटा 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो ऊपर जो अंश है, अंश का हम एलसीएम निकालते हैं, तो अंश का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। और नीचे हर का हम क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं, तो 120 बटा 7 हमारा क्या आएगा, यहां पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जिसका अगर मान लीजिए आपसे बोल रहा है कि कोई भिन्न दिया हुआ है, जैसे 2 बटा 3 और 4 बटा 5, बोल देगा इसका आप एलसीएम निकालो। तो जिसका पूछे अगर एलसीएम बोल रहा है तो अंश का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। अगर आपसे बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो तो क्या करेंगे कि ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। इस तरीके से इसको करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको जो है ये भी छोटी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये आपका कुल काम हो गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का जो काम होगा कितना होगा, 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद यहां पे आ जाएगा आपका कितना, 12 बटा 7। और जब इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 120 बटा 7 से जब 120 बटा 7 में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 12 बटा 7 काम खत्म कर दे रहे हैं, और ए प्लस बी एक दिन में एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो हम सी का निकाल पाएंगे। हमको किसका चाहिए, सी का चाहिए। तो ये 12 बटा 7 में से जब आप 1 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 बटा 7, नहीं सॉरी 5 बटा 7 आएगा ना। नीचे आपका 7 हो जाएगा, 12, ये 7 इधर, 5 बटा 7 आ जाएगा। और इस 5 बटा 7 को आपको भाग देना है किसमें, कुल काम में। 5 बटा 7, 7 से 7 कैंसिल, 5 से ये जाएगा कितनी बार में, 5 दूना के 10, 5 का 20, 24 दिन में। यानी कि जो सी है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ठीक, अब दोस्तों जो अगला टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, ए और बी किसी काम को 4 दिन में तथा बी और सी उसे 5 दिन में तथा ए और सी उसे 2 दिन में पूरा करते हो, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे देखिए कैसे दिया हुआ है, आपको बोल रहा है ए प्लस बी जो है किसी काम को मिलकर के कर रहे हैं 4 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। और फिर बी और सी उसी काम को मिलकर के कर रहे हैं 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में। और उसके बाद ए और सी या फिर सी या ए, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, ये मिलकर के दोनों
कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिनों में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है? अंत में आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एलसीएम ही निकालना है। सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक कि तीनों से कट न जाए। तो आप यहां पे पाएंगे कि जो आपका 20 है ऐसा नंबर है कि जो तीनों से कट रहा है। ठीक है, चलिए 4 से 20 जाएगा 5 बार में, 5 से 20 जाएगा 4 बार में, 2 से 20 जाएगा 10 बार में। समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान यह देना है कि यहां पे हर एक व्यक्ति, ए को आप व्यक्ति मान लो, बी को भी व्यक्ति मान लो, सी को भी व्यक्ति मान लो, तो हर एक व्यक्ति यहां पे 2-2 बार आ रहा है। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 4 14 और ये 19। कितना आ गया? 19 आ गया। और ये जो आपको 20 दिख रहा है ना, ये जो 20 दिख रहा है, इसको क्या करना है? आपको दुगना कर देना है। काम आपका कितना हो जाएगा? काम आपका दुगना ना हो जाएगा। तो ये जो है जब आप इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो 40/19 हो जाएगा। 40 में आपको 19 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तभी तो हम ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ऐसे देखो ना, जब आप तीनों को जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? और जब तीनों इस प्रकार से होगा तो 2a 2b 2c, यहां पे जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी यही तो आया ना। तो ये जो 2 है ये इधर जाकर के क्या करेगा? काम को दुगना कर देगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जो है आपको शॉर्ट में बता दिया था। तो जब भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन देखिए, ए बी किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, बी और सी इतने दिन में कर रहे हैं, ए और सी इतने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे ये जो काम हमारा जो एलसीएम है इसको हमको दुगना करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जब आपने दुगना किया तो आपका कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, 40 आपने ऊपर रखा, 19 से हम भाग देते ही हैं। तो 19 अब जब आप भाग देंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 सही 2/19, ये जो है आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि आज हमने काम समय के बेसिक प्रश्नों को देखा। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा आपके लिए, तो उस समय जो है हम कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। वो जो हमारा वीडियो होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन आपके यहां से भी फंस सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं फंसेगा, बट आगे का जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो हमारा और अच्छे लेवल का जो है प्रश्न होगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पहला क्लास था वर्क एंड टाइम का आपको पसंद आएगा। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।